हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में। तो इस पे हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे। जो हमारा पहला एमसीक्यू है वो है हु वाज द फाउंडर ऑफ डोगरा डायनास्टी इन जम्मू एंड कश्मीर। डोगरा डायनास्टी के फाउंडर कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराजा गुलाब सिंह। महाराजा गुलाब सिंह जो थे वो फाउंडर भी थे और फर्स्ट महाराजा ऑफ JNK। सेकंड क्वेश्चन है द ट्रीटी ऑफ अमृतसर वाज साइंड इन विच ईयर। जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर थी वो कौन से साल में साइन की गई थी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1846। 1846 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा गुलाब सिंह के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्विट कश्मीर मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय विच पॉलिटिकल लीडर। जो क्विट कश्मीर मूवमेंट थी ये कौन से कश्मीर के लीडर ने नारा दिया था? तो इसका सही ऑप्शन है शेख उबला, ऑप्शन ए। जो शेख उबला थे उन्होंने क्विट कश्मीर का जो नारा दिया था, और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर थे शेख उबला, इन्होंने 1946 में दिया था। ये किसके खिलाफ? 1946 अगेंस्ट डोगरा रूल, अगेंस्ट डोगरास। इन विच फोर्थ क्वेश्चन है इन विच ईयर डिड जम्मू एंड कश्मीर एक्सीड टू इंडिया। कौन से साल में एक्सेशन ऑफ इंडिया हुआ था जम्मू एंड कश्मीर का? तो इसका सही ऑप्शन है 1947। 1947 में एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक्सीडेड टू इंडिया हुआ था। जब इससे पहले ट्राइबल इन्वेजन हुआ था, ट्राइबल मिलिशियाज फ्रॉम पाकिस्तान आए थे। उसके बाद जो उस टाइम के महाराजा थे, महाराजा हरी सिंह, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था इंडिया के साथ और जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट बना। फिफ्थ क्वेश्चन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वाज साइंड बाय विच रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जैसे कि मैंने पहले ही बोला, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था वो महाराजा हरी सिंह ने, महाराजा हरी सिंह जो लास्ट महाराजा ऑफ JNK थे, उन्होंने साइन किया था इंडिया के साथ जब ट्राइबल इन्वेजन हुआ था। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका ऑप्शन है शेख अब्दुल्ला, बख्शी गुलाम मोहम्मद सादिक, सईद मीर कासिम। तो इसका सही आंसर है शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला जो थे, शेख अब्दुल्ला ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ JNK, फर्स्ट। द फेमस लल देद वाज अ पोइटेस एंड मिस्टिक ऑफ विच पीरियड। जो लल देद थी वो पोइटेस और मिस्टिक कौन से सदी की थी? तो इसका सही ऑप्शन है 14th सेंचुरी, 14th सेंचुरी। लल देद जिसका दूसरा नाम लल्लेश्वरी भी है, लल्लेश्वरी। शी वाज अ पोइटेस, वो एक शायरा थी और एक मिस्टिक थी, जो कि 14th सेंचुरी की फेमस पोइट थी, कश्मीरी पोइट। विच मुगल एम्परर एनेक्स्ड कश्मीर टू द मुगल एम्पायर। कौन से मुगल एम्परर थे जिन्होंने कश्मीर को एनेक्स किया था? तो उसका सही ऑप्शन है अकबर। अकबर ने कश्मीर को एनेक्स किया था इन 1586। नेक्स्ट क्वेश्चन द फेमस शंकराचार्य टेम्पल इन श्रीनगर वाज बिल्ट बाय विच रूलर। शंकराचार्य टेम्पल श्रीनगर में जो है ये कौन से रूलर ने बनाया था? इसका ऑप्शन है ललित आदित्य, अशोका, जैनुल आबिदीन, अवंती वर्मन। तो इसका सही ऑप्शन है ललित आदित्य। ललित आदित्य ने शंकराचार्य टेम्पल बनाया था। इसका जो दूसरा नाम है शंकराचार्य, ये भी आ सकता है। इसका दूसरा नाम है जैतेश्वरा टेम्पल। कौन सी सेंचुरी में बनाया था? 8th सेंचुरी में बनाया था, ये भी आ सकता है। ललित आदित्य ने 8th सेंचुरी में शंकराचार्य टेम्पल बनाया। हु वाज द फर्स्ट वुमन रूलर ऑफ कश्मीर। कश्मीर की सबसे पहली वुमन रूलर कौन थी? तो इसका सही ऑप्शन है दीदा, ऑप्शन बी। दीदा वाज द फर्स्ट वुमन रूलर ऑफ कश्मीर, जिन्होंने रूल किया था 1980 से 1003 तक, एंड वाज द फर्स्ट फीमेल रूलर्स ऑफ दिस रीजन। हु फाउंडेड द सिटी ऑफ श्रीनगर। श्रीनगर किसने फाउंड की? तो इसका पहला ऑप्शन है प्रवा रसेना, ललित आदित्य, अशोका, जैनुल आबिदीन। तो इसका जो सही ऑप्शन है हु फाउंडेड द सिटी ऑफ श्रीनगर, का सही ऑप्शन है अशोका। अशोका ने श्रीनगर को फाउंड किया था। इट्स बिलीव्ड ही वाज द फाउंडर, इट वाज फाउंडेड बाय द किंग, द एम्परर अशोका, हु वाज द पार्ट ऑफ मौर्यन एम्पायर इन 3rd century, 3rd century BC। The famous Persian poet who was also a governor of Kashmir under Mughal was, जो
फेमस पर्शियन पोइट था जो कि गवर्नर ऑफ कश्मीर भी था अंडर द मुगल्स के टाइम पे। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था फिरदौसी। जो फिरदौसी था ये एक फारसी का एक पोइट था जो गवर्नर ऑफ कश्मीर भी था मुगल्स के टाइम पे। द अमरनाथ यात्रा इज एसोसिएटेड विथ विच हिंदू डिएटी? जो अमरनाथ यात्रा होता है वो कौन से हिंदू डिएटी के साथ एसोसिएट करता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी शिवा। ऑप्शन बी शिवा। ये हर साल होता है ये अमरनाथ यात्रा। एक केव है साउथ कश्मीर में। तो बहुत से पिलग्रिम्स आते हैं पूरे वर्ल्ड से, पूरे इंडिया से आते हैं, तो विजिट करते हैं अमरनाथ केव को देखने के लिए, और उसको हम अमरनाथ यात्रा कहते हैं। तो ये कौन सी डिएटी के लिए एसोसिएट है? शिवा डिएटी। विच सुल्तान ऑफ कश्मीर इज नोन फॉर प्रमोटिंग एजुकेशन एंड बिल्डिंग न्यूमरस स्कूल्स? कौन से सुल्तान थे जो कि माना जाता है एजुकेशन प्रमोशन के लिए और जिनने बहुत सारे स्कूल बनाए JNK में? तो इसका सही ऑप्शन है ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैनुल आबिदीन जो थे, ये माना जाता है कि इन्होंने बहुत से प्रोग्रेसिव पॉलिसीज़ JNK में लाई और प्रमोशन ऑफ एजुकेशन के लिए भी इन्होंने बहुत काम किया है। तो ज़ैनुल आबिदीन जो थे, इनका जो दूसरा नाम जिनको उनको लोग कहते थे बडशाह। In which year did the Jammu and Kashmir Reorganization Act came into effect, bifurcating the state into 2 union territories? कौन से साल में JNK Reorganization Act आया था जिसने JNK जो स्टेट थी, अर्स्टवाइल स्टेट ये थी, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया? तो ये 2019 में आया था। ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन है। इसने JNK को 2 यूनियन टेरिटरीज में बाइफर्केट किया, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। द सरार शरीफ इज़ अ श्राइन डेडिकेटेड टू विच सेंट? JNK में एक श्राइन है सरार शरीफ, ये किस सेंट से डेडिकेट है, किस एसोसिएट है? तो इसका सही ऑप्शन है नूरुद्दीन, शेख नूरुद्दीन नूरानी। ये डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में आता है सरार शरीफ, बड़गाम। तो ये शेख नूरुद्दीन नूरानी जो एक सूफी सेंट थे, उसी से एसोसिएट है ये एक बहुत ही रिवर्ड सूफी सेंट है कश्मीर के। द नया कश्मीर मैनिफेस्टो वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई विच पॉलिटिकल पार्टी? जो नया कश्मीर का जो मैनिफेस्टो है ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने लाया था? तो इसका सही ऑप्शन है नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी, जिसको फाउंड किया था शेख अब्दुल्ला ने, शेख अब्दुल्ला, उन्होंने लाया था ये मैनिफेस्टो इन 1944 में। इसमें उन्होंने आउटलाइन किया था जो प्रोग्रेसिव सोशो इकोनॉमिक विजन था उससे, कि हम प्रोग्रेसिव सोशो इकोनॉमिक विजन लाना चाहते हैं कश्मीर के। द बैटल ऑफ शोपियान वॉज फाउट बिटवीन विच 2 फोर्सेज? एक फेमस बैटल हुई थी द बैटल ऑफ शोपियान। शोपियान जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है साउथ कश्मीर में, कौन से 2 फोर्सेस के बीच में? ये हुआ था अफगान्स और सिख्स। अफगान्स और सिख्स के बीच में ये हुआ था इन 1819। इट वॉज फाउट बिटवीन सिख एम्पायर एंड अफगान दुरानी एम्पायर, जिसकी वजह से जो सिख एम्पायर था वो विक्टोरियस साबित हुआ। उसके बाद यहाँ पे सिख एम्पायर आया। द हारी पर्वत फोर्ट इन श्रीनगर वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई विच मुगल एम्पर? जो हारी पर्वत फोर्ट था ये कौन से मुगल एम्पर ने बनाया था? तो इसका सही ऑप्शन है अकबर। ऑप्शन ए। हु ऑथर्ड द बुक राज तरंगनी, a historical chronicle of कश्मीर? इसका सही, इसके ऑप्शन है अभिनव गुप्ता, कल्हाना, बिल्हाना, शेमंद्रा। तो हु ऑथर्ड जो राज तरंगनी जो बुक थी, वो जो कि फेमस हिस्टोरिकल बुक है कश्मीर की, वो किसने लिखी थी? तो इसका सही ऑप्शन है कल्हाना। ये सबको मुझे लगता है पता ही होगा। कल्हाना जो थे फेमस हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर, और जिन्होंने वन ऑफ द अर्लीस्ट हिस्टोरिकल टेक्स्ट दिए हैं कश्मीर के बारे में, जिसको नाम कहते हैं राज तरंगनी। द मारतंड सन टेम्पल वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच रूलर? जो मारतंड सन टेम्पल है साउथ कश्मीर के एक मटन में, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के एक मटन टाउन में, तो ये कौन से रूलर ने बनाए थे? कौन से रूलर के टाइम पे बनाया गया था? तो इसका सही ऑप्शन है ललित आदित्य। ललित आदित्य मुकातिब, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस द नेम, आई हैव सम प्रॉब्लम्स, बट इट्स ललित आदित्य जिन्होंने बनाया था ये मारतंड सन टेम्पल। और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट आर्किटेक्चरल मार्वल है, जिन्होंने ये बनाया था ललित आदित्य जी ने मारतंड सन टेम्पल इन 8th सेंचुरी।
द जहलम रिवर इज नोन बाय विच नेम इन एंशंट टेक्स्ट्स। जो जहलम रिवर है इसको हम एंशंट टेक्स्ट्स में किस नाम से पुकारते हैं? तो उसके जो ऑप्शन है सरस्वती, वितास्ता, यमुना, गंगा। तो इसका सही ऑप्शन है वितास्ता। जो जहलम का जो दूसरा नाम है जहलम, AKA वितास्ता। द कश्मीरियत कल्चरल एथोस एम्फसाइजेस। जो कश्मीरियत जो कल्चर कश्मीरियत के जो कल्चरल एथोस है वो किससे एम्फसाइज करते हैं? वो करते हैं सेक्युलरिज्म और कोएग्जिस्टेंस। ऑप्शन सी। द खीर भवानी टेम्पल इज एसोसिएटेड विथ विच गॉडेस, विच हिंदू गॉडेस? तो इसका सही ऑप्शन है रागनिया देवी। ये एसोसिएट करती है रागनिया देवी के साथ, जो कि लोकेट करता है। ये जो ये खीर भवानी टेम्पल है ये कहाँ पे? ये है तुलमुला, एक विलेज है गांधरबल में। तुलमुला। तो हर साल यहाँ पे फेस्टिवल होता है। तो ये गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में आता है तुलमुला विलेज। जो ये बहुत ही ज़्यादा कश्मीरी पंडित्स के लिए ये सिग्निफिकेंट रखता है। कश्मीरी पंडित्स, ये जगह, कश्मीरी पंडित्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड दे कम हियर टू विजिट दिस प्लेस खीर भवानी। Who was the first president of Jammu and Kashmir Constituent Assembly? जम्मू एंड कश्मीर का की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन है करण सिंह। करण सिंह जी जो थे, ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उस असेंबली को कहते हैं जिससे कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। तो जम्मू एंड कश्मीर का आर्टिकल रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के पहले जो अपना आर्टिकल था तो वो बनाया था करण सिंह के प्रेसिडेंसी के अंदर। द दुरानी एम्पायर रूल्ड कश्मीर ड्यूरिंग विच पीरियड? जो दुरानी एम्पायर था, अफगान एम्पायर, वो किस पीरियड में कश्मीर को रूल कर रहा था? जो दुरानी एम्पायर अंडर अहमद शाह अब्दाली था वो कश्मीर को रूल कर रहा था फ्रॉम 1752 टू 1890। उसके बाद ये इसको सिख एम्पायर ने एनेक्स किया था। तो इसका जो सही ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन सी ही आएगा, क्योंकि इसी के साथ मैच करता है, फ्रॉम 1752 टू 1890। द ट्रेडिशनल फेरन अटायर इज एसोसिएटेड विथ विच रीजन? जो फेरन है, जो ये कल्चरल ड्रेस है कश्मीर का, वो किस रीजन के साथ एसोसिएट करता है? यहाँ पे क्योंकि आपको पता है JNK के बहुत सारे रीजन्स है, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर वैली, लद्दाख एंड जम्मू। तो ये कश्मीर वैली के साथ, जो कश्मीर वैली के लोग हैं वो ज़्यादा फेरन लगाते हैं सर्दियों में। फेरन ये एक लॉन्ग कोट सा होता है, तो इसके अंदर वो एक फायर पॉट लेते हैं जो उनको गर्म रखता है सर्दियों में। फिर है 28th क्वेश्चन। द हरी सिंह हाई स्ट्रीट इन श्रीनगर इज नेम्ड आफ्टर विच हिस्टोरिकल फिगर? श्रीनगर में एक हरी सिंह हाई स्ट्रीट है, वो कौन सी हिस्टोरिकल फिगर के नाम पे रखा गया है? तो इसका सही ऑप्शन है महाराजा हरी सिंह। महाराजा हरी सिंह जो थे वो लास्ट महाराजा ऑफ JNK थे, लास्ट महाराजा। द निशाद बाग वॉज बिल्ट बाई विच मुगल एम्पर? जो निशाद बाग था वो किस मुगल एम्पर ने बनाया था? तो इसका सही ऑप्शन है जहांगीर। जो जहांगीर थे इन्होंने बनाया था ये निशाद बाग इन 17th सेंचुरी। लास्ट क्वेश्चन है द ज़बरवन रेंज इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जो ज़बरवन रेंज है ये कौन से पार्ट में लोकेट करती है? ऑप्शन है नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। तो इसका सही ऑप्शन है ईस्टर्न। ये ईस्टर्न पार्ट में लोकेट करती है। एंड ये जो अगर हम देखें, अगर ये डल लेक है, डल लेक, इसका जो बैकड्रॉप बनता है वही ज़बरवन रेंज है। लेट्स से दिस, ये डल लेक है, इसका जो बैकड्रॉप है डल लेक इसके दामन के में है, ऑन द फुट हिल्स ऑफ ज़बरवन रेंज। तो ये है ज़बरवन रेंज। तो बहुत ही खूबसूरत रेंज है और डल लेक भी आपको पता है बहुत ही खूबसूरत है, कभी विजिट कीजिएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप यू हैव लाइक्ड इट and please don't forget to like and subscribe my channel and subscribe this video as well. Also share it with your friends. I hope it will help you in your exams.